ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। पंचकुला से शिमला पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक, विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकूला से शिमला पहुंचे कांग्रेस विधायक। वो विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग में हिस्सा लिया था और इन्हें पंचकूला भेज दिया गया था। और अभी ने चूंकि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना है, इसीलिए अब ये पंचकूला से वापस शिमला पहुंच गए हैं। देखिए, काफी दिलचस्प इस वक्त नजारा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का, जहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। और इस वक्त बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं कि वो तमाम विधायक जो पंचकूला में मौजूद थे, जिन्हें पंचकूला भेज दिया गया था, वो अब शिमला पहुंचे हैं ताकि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया जा सके। देखिए, जिस तरह से आज जिस दौरान कार्रवाई चली और लगभग 13 से 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जो कि पंचकुला में थे, अब वो वापस शिमला लौट चुके हैं। तो विधानसभा स्पीकर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्पीकर ने 15 विधायकों को सस्पेंड किया है। निलंबित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल है। विधानसभा में हंगामे की वजह से ये कार्रवाई की गई है और ये लेटर आपको दिखाया जा रहा है, ऑफिशियल लेटर जो कि रिलीज किया गया है, जिसमें सभी विधायकों के नाम हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। स्पीकर की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। और इससे पहले जैसे कि चारुल सुबह जयराम ठाकुर का हमने बयान भी सुना था, उन्होंने साफ तौर पर इशारा दे दिया था कि पूरी उम्मीद है उन्हें कि आज सस्पेंड किया जा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जब हंगामा बरपा विधानसभा में। तो ये बड़ी कार्रवाई विधानसभा स्पीकर की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। हमने देश में बहुत सारे कदम उठाए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है भारत भविष्य में उसमें सफल होगा। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा एक इवेंट होगा हमारे लिए, तो कौन से जगह पर हम सोच रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से? दिल्ली, फिर अहमदाबाद, बहुत सारे जगह। देखिए, जब देश में G20 समिट आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखा। भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दिखाने के लिए देश के 60 ऐसे। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर, सीएम सुक्खू पर विक्रमादित्य ने हमला बोला है। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए गलत है, ये विधायकों की अनदेखी का नतीजा है। बड़ी खबर देखिए, सरकार में मंत्री थे विक्रमादित्य, लेकिन इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो सब कुछ हुआ, जो घटनाक्रम रहा, वो गलत था। ये सब कुछ जो हो रहा है विधायकों की अनदेखी का ही नतीजा है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हिमाचल में आर पार की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये देखिए, साफ तौर पर विक्रमादित्य जो कि हिमाचल सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और निशाना साधा है मौजूदा हिमाचल की सरकार पर और कहा कि कल जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इसके लिए भी कांग्रेस की सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने विधायकों की अनदेखी की है। और इसी का नतीजा है कि विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विक्रमादित्य ने कहा कि इस मुद्दे को पार्टी आलाकमान के सामने हमने उठाया है, विधायकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे साथ सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, देखिए, जिस तरह से पूर्व मंत्री विक्रमादित्य ने भी कहा कि ये नतीजा है विधायकों की अनदेखी का, और शायद इसीलिए ये स्थिति बन गई है कि सरकार संकट में आ गई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कल का जो राज्यसभा का रिजल्ट था, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें की गुंजाइश को लेकर तमाम चीज़ें कंफर्म कर रहा था कि कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार में कुछ तो सही नहीं चल रहा है। अपना मतदान या कहें पूर्ण बहुमत होने के बाद भी अगर अपना राज्यसभा का जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो उनको नहीं जिता पा रहे, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर लगातार चल रही थी बातें कि उनके यानी कांग्रेस के कई विधायक इसको लेकर वशोपेश में थे और लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करना चाहते थे, जिसमें से खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी सवाल निशान उठाए जा रहे थे कि लगातार मिलना चाहते थे, अपने क्षेत्र के कामों को लेकर लगातार उनसे आग्रह किए जा रहे थे, लेकिन उसके काम नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन जनताओं में रोष हो रहा था और उसके चलते उन विधायकों भी
उनसे नाराज चल रहे थे और यही कारण था कि जैसे राज्यसभा चुनाव आता है तो अपने कांग्रेस के 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं, जिसके बाद सवाल निशान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर भी लगता है। और लेकिन जैसे ही आज घटनाक्रम बदलता है, क्योंकि आज बजट आना है, बजट किसी भी सरकार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बजट में सरकार पास नहीं करा पाती तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सरकार अल्पमत में है। और यही कारण है कि आज सुबह से ही राजनीति अब हिमाचल के देखें तो पूरी तरह से गर्म है और लगातार बीजेपी से लेकर कांग्रेस, कांग्रेस से लेकर बीजेपी पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। और खुद कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में विक्रमादित्य सिंह, जो कि बेटे हैं पूर्व स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के, उनकी इस्तीफा हो जाता है और अपने बयान में वो साफ बताते हैं कि ऐसे कई कार्य थे जो लगातार हम मुख्यमंत्री से करवाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी फाइल रोकी जाती थी, कई महीने तक रोकी अगर हम जाती थी। समीकरण की बात करें, हम गणित की बात करें, हिमाचल प्रदेश में तो 68 कुल सीटें हैं, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों को देखें, हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है 34। तो आपको क्या लगता है, क्या अल्पमत में कहा जा रहा है कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी के पास भी पूरे आंकड़े नहीं है, क्या स्थिति हो सकती है, ये समझना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर आज के हालात की बातें करें तो बजट वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि जैसे ही बजट पास होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के पास बहुमत है। लेकिन अगर वो बजट गिरता है तो ये समझ लीजिए कि ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि मुख्यमंत्री है हिमाचल के पास, उनके पास वो जादुई आंकड़ा नहीं है। और इस वक्त जेपी की भी अगर बात की जाए तो उनके पास भी जादुई आंकड़ा नहीं है, तो जिसके चलते आगे हो सकता है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ जाए। लेकिन जो हालातिया, जो इस वक्त के हालात हैं, वो सबसे बड़ी नजर रखना उस बजट पर जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी कुछ देर बाद रखेंगे या कहीं टेबल करेंगे, और उस टेबल पे ही सबकी निगाह रहेगी कि जब उसको पास कराया जाएगा। और यही कि कल एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी जयराम ठाकुर, चलिए आनंद, हम आपसे इस पर चर्चा लगातार अपनी बनाए रखें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हमें होगा। फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है हिमाचल में। हमारे तमाम सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कंचन भी हमारे साथ हैं, आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। कंचन, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये जो बागी विधायक रहे, जिनका एक पूरा रोल रहा है इस सरकार को अस्थिर करने में, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, अब ये कहा जा रहा है कि विधायकों ने प्रियंका गांधी से बातचीत की थी और ये तक कह दिया कि अब हम बीजेपी के साथ हैं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी और कल विक्रमादित्य से बात की थी, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है केंद्रीय मंत्री पद पे से। लगातार प्रियंका गांधी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और सरकार की और आला कमान की यही कोशिश है कि जो विधायक नाराज है उन्हें मनाया जाए, और यदि स्थिति इस तरीके की आती है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए तो वो भी करने के लिए पार्टी तैयार है। लेकिन जैसे कि उत्तर भारत में कांग्रेस की केवल हिमाचल में सरकार है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसे बचाने के लिए पूरी पार्टी आलाकमान लगे हुए हैं लगातार इसी कोशिश में कि विधायकों को मनाया जाए, जो भी उनकी मांगे हैं कहीं ना कहीं उन्हें पूरा किया जाए, और जो भी नाराज विधायक है उन्हें मनाकर किसी भी तरीके से सरकार को फिलहाल बचाया जाए। बिल्कुल, आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, आपसे बात करना चाहेंगे। आनंद, जैसे कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, किसी भी तरह से अपनी पार्टी के विधायकों को मनाए, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी होगी कि किसी भी तरह से जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें अपने ही पक्ष में रखें। इससे लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? जी मोनिका, अगर बात की जाए रणनीति को लेकर तो बीजेपी अक्सर आप देखेंगे एक रणनीति के तहत ही आगे बढ़ती है। कल जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई, राज्यसभा में बीजेपी का कैंडिडेट जीता, उस वक्त ये चीज सुनिश्चित हो चुकी थी कि कल जब बजट रखा जाएगा तो इसको लेकर बीजेपी अग्रेसिव रहेगी और कहीं ना कहीं ये एक सेमीफाइनल होगा उस शक्ति प्रदर्शन का, जिसको लेकर बीजेपी आगे अपनी कवायद करेगी, यानी अपनी चाल के अनुरूप चलेगी। और यही कारण था कि रात को लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर खुद राज्यपाल से मिले थे और उन्होंने अनुरोध किया था कि जब इस पर बजट पर वोटिंग हो तो वो वोटिंग हो, ना कि ध्वनि मत से पास हो जाए, ना चिट के साथ पास हो जाए। तो जिसके बाद आप इस एक्शन के बाद कुछ समझ सकते हैं, बीजेपी हर एक चाल को सुनिश्चित करना चाहती है कि सुक्खू सरकार के पास क्या जनमत है। बिल्कुल, देखिए लगातार ही देखा भी जा रहा है, बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बनाकर चल रही है। शुक्रिया आनंद, शुक्रिया कंचन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।